जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज के क्लास हम जो त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज 8.1 था उसमें आगे चलेंगे। पिछले क्लास में जो हम बता दिए थे 6 नंबर क्वेश्चन 6 तक ले हमने बता दिए थे। आज के क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि क्या यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है तो इसका मान ज्ञात करें। फिर कह रहा है दूसरा में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। क्या निकाल लेंगे? चलो देख लेते हैं। देखो तो cot थीटा क्या दिया है? cot थीटा दिया है। जब cot थीटा दिया है तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। अगर बनाना है तो सबसे पहले त्रिभुज से भी बना सकते हैं। बनाएंगे क्या कर लेते? त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। थीटा है तो थीटा सी को मान लिए, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। तो देखना ध्यान समझना। कह रहा है क्या? cot थीटा बराबर कह रहा है 7/8। तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्म। आधार बटे कर्म होता है। आधार बटा लंब। आधार बटा हाँ cot थीटा कह रहा है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर जो होता है आधार बटे लंब। तो आधार के मान दिया है कितना? 7। कितना दिया है? और लंब का मान कितना दे दिया है? 8। तो क्या कर्म निकाल लेंगे? AC निकाल लेंगे। देखना ध्यान से। AC बराबर निकाल सकते हैं। लिखना 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। बता दिए हैं पिछले क्लास में, बहुत अच्छी तरह से बताए हैं कर्म निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। तो बताओ निकालेंगे तो कितना आएगा? 64 प्लस जोड़ो कितना होगा? 64 और 49 को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 6 4 10 है 11। कोई दिक्कत? 113। 113 का वर्गमूल होता है मालूम है? नहीं, छोड़ दिए इतने पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें ध्यान से समझना। पहला कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो पिछले क्लास में हम बताए थे फॉर्मूला। क्या बताए थे? फॉर्मूला बताए थे, याद है किसी को? अगर यहाँ पर डायरेक्ट साइन थीटा का भी मान रख देंगे, साइन थीटा का भी मान रख देंगे तो निकल कर आ जाएगा। लेकिन जब हमको फॉर्मूला मालूम है, बेसिक क्लास में हम जब बता दिए थे फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि नहीं पता है? फॉर्मूला बताए हैं। अगर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में जब रहता है तो याद करो फॉर्मूला कौन है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन देखेंगे और देखने के बाद ही दिमाग में दौड़ना चाहिए। जैसे लिखे ना हम क्वेश्चन, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर लिखते के साथ ही उनको दिमाग में दौड़ना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लागू होगा? अब बताओ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लागू करेंगे? अलजेब्रा का जो बताओ फॉर्मूला जो होता है, बताए हैं जो बेसिक क्लास पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताया था अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा? फॉर्मूला लागू होगा। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बताओ जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाएंगे, देखो देखो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ए इसको बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे बताओ? डायरेक्ट जो होगा फॉर्मूला को निकाल सकते हैं यहाँ से। तो डायरेक्ट निकालेंगे
तो देखो ये फॉर्मूला कुछ नहीं दिया, क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है किसका, इसका। तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, अब प्लस तो प्लस, इसको बोलेंगे साइन, क्या है साइन, तो साइन के क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन क्या है माइनस ना है फॉर्मूला, तो माइनस लिख दिए, क्या कोई दिक्कत। और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ हम फॉर्मूला बताए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, बताओ फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या है बताया जाए। 1 माइनस होता है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और जब हम कॉस में जब हम साइन से भाग देते हैं, कॉस में जब हम साइन से भाग देते हैं तो निकल के आ जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि जो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो कुछ नहीं को, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है, वो दूसरा ही है, क्या है दूसरा है, लेकिन इसी को क्या किया है तोड़कर दे दिया। देखो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमको फॉर्मूला मालूम है क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मान, मान बताओ क्या है वैल्यू। देखो कॉट थीटा ने दिया है 7/8, लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64, ये हो जाएगा मेरा आंसर। पहला का भी आंसर यही हो जाएगा और दूसरा का आंसर भी यही हो जाएगा। तो बताओ यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। पहला का आंसर यही हो जाएगा जो 49/64, और दूसरा का भी आंसर यही होगा। अब बताओ एग्जाम में जब देगा क्वेश्चन, अगर बाई चांस इसको दे देगा, एक नंबर में पूछेगा, किसमें पूछेगा एक नंबर में पूछेगा, एक नंबर में पूछेगा तो देखना, तो कॉट थीटा बराबर 7/8 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर डायरेक्ट दिमाग में फॉर्मूला यही देना चाहिए जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब क्वेश्चन कह देगा तो हम हमको इस तरह से चलना है, हमको इस तरह से चलना है, कह देगा इस तरह से चल देंगे। चलने के बाद जो होगा फॉर्मूला पर रखेंगे, फॉर्मूला पर रखने के बाद आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट मान निकाल देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। यह होता है 7 नंबर क्वेश्चन जो है, समझ में आया है, समझ में आ गया होगा समझ में, तो लिखो। उसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। समझ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलते हैं आगे, जो है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो यदि, पहले साफ करते हैं उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चलो देखना, जिस तरह से अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं उसी तरह से जो आगे का भी जो टॉपिक जो है, चैप्टर जो है, उसी तरह से समझ में आएगा। क्या कोई दिक्कत है, क्या कहीं पर दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं, जो है 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहे हैं, 8 नंबर कह रहा है यदि, क्या यदि 3 cot A बराबर दिया है 4, क्या दिया है 4, तो जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि जो कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कह रहा है कि इसको बराबर करना है कि इतना और इतना एक दूसरे के बराबर है या नहीं, बराबर कर कर देखना है या नहीं। चलो देखते हैं बराबर, अगर इतना के वैल्यू और इतना का वैल्यू, अगर मान चलो इतना का वैल्यू आ गया 3 और इतना का भी वैल्यू आ जाएगा 3, तो बोलेंगे कि वो बराबर है। तराजू देखा ना है, तराजू को बराबर करते हैं क्या, कभी सामान लेते हैं, मान के चलो लेते हैं, उसको क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, ना इधर ज्यादा ना इधर ज्यादा, उसको बैलेंस करके मतलब इक्वल करते हैं, क्या करते हैं बराबर करते हैं ना। तो तीनों तो तराजू ले ले, एक दिन ज्यादा एक दिन कम, क्या वो बैलेंस होगा, नहीं होगा। ये यहाँ पर बैलेंस करना है, क्या करना है दोनों तरफ क्या करना है
बराबर करना है। तो चलो देखते हैं, पहले देखना दिया है क्या, 3 cot ए बराबर दिया है 4। तो cot ए के मान निकालेंगे, तो cot ए के मान निकालेंगे, इस मल्टीप्लाई में है तो इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, बट्टा में, तो दिक्कत 4/3। तो cot थीटा बराबर होता है tan का उल्टा। cot थीटा का फॉर्मूला बताए थे, याद करो, क्या होगा, आधार बटे लंब। अभी थोड़ा जो 7 नंबर क्वेश्चन बताया तो वहां पर तो यही फॉर्मूला था, आधार बटा लंब। हमको पास क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। अगर इसमें त्रिभुज भी बनाना है तो बना सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हमको देखो आधार मालूम है, लंब मालूम है, लेकिन कर्ण मालूम नहीं है। यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, है। अगर त्रिभुज बनाना है तो बनाओ, नहीं तो निकालो डायरेक्ट कर्ण। कल निकालेंगे कर्ण। जब कर्ण निकालेंगे तो क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9। यहाँ तक कोई दिक्कत, दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25। अब 25 का वर्गमूल सभी को मालूम है, क्या होता है, 5। तो 5 मेरा क्या निकल के आ गया, कर्ण। 5 मेरा क्या निकल के आ गया, कर्ण। कर्ण निकल कर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कह रहा है प्रूफ करने के लिए, कह रहा है इतना बराबर उतना है कि नहीं है। तो चलो देखते हैं बराबर है कि नहीं है। कह रहा है नीचे नहीं हटेगा, यहाँ से देखते हैं इसका। एक देखो देखना बराबर है, जब इधर रहता है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड LHS और RHS। अगर बराबर के साथ इधर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और उधर को बोलते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पर देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से भी चल सकते हैं, फिर राइट हैंड साइड से चलेंगे, उसके बाद कर देंगे, देखेंगे तो LHS और RHS अगर बराबर आएगा तो बोलेंगे कि बराबर है, या चाहे डायरेक्ट भी चलेंगे। तो चलो देखो 1 माइनस डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, क्या कोई दिक्कत है। 10 है ना, tan स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से समझना, tan स्क्वायर ए दिया है तो ये लिखो वैल्यू, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखना ध्यान से, अब वैल्यू रखते हैं, क्या रखेंगे, वैल्यू। तो 1 माइनस tan थीटा का फाइल सूत्र बताओ क्या होता है, tan बराबर बताए थे लंब बटा कर्ण, लंब बटा सॉरी लंब बटा आधार। लंब बटे क्या होगा, आधार। तो लंब ढूंढो, लंब कितना, 3, आधार कितना, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, कोई दिक्कत। 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इधर चलेंगे, इधर देखेंगे कॉस क्या दिया है, कॉस। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया, ढूंढो, ढूंढने के बाद ढूंढो 4/3। तो 4/3 का आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण 4/5 माइनस साइन स्क्वायर कह रहा है, क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें किधर है और कर्ण किधर है, तो ढूंढ लिया जाए। तो जब हम ढूंढेंगे तो 3 क्या हो गया, 3/, लंब हो गया, 3 मेरा क्या हो गया, लंब, और कर्ण कितना हो गया, 5। है समझ में। इसमें क्या करना है, मान निकाल दो और ढूंढो और इसमें पुट कर दो, और कुछ नहीं करना है। अब देखो ध्यान से समझना, बटा पे इसमें कुछ नहीं करना है, काट छाट करना है, जोड़ घटा 1 तो कितना होगा, 3 के स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 16, 1 प्लस 9/, इक्वल टू
16 बटे, कोई दिक्कत तकलीफ? 9/25 आता है ना निकालना? बटा पका जोड़ कितना हो जाएगा बताओ? 16 - 9/16 और नीचे भी हो जाएगा 16 + 9/16 और इसमें जो होगा घटेगा तो एलसीएम हो जाएगा 25। 25 का ले लिया तो 25, तो इसमें घटेगा तो 16 - 9, तो 16 - 9 घटाओ कितना आएगा? 7/16, 7 बटे और नीचे 30 बटे। देखो तो 16 नीचे भी है खत्म करने के बाद फिर इसको हटाएंगे तो कितना आएगा? 7/25। तो लिखेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? 7/25 और 7/25 बराबर आया कि नहीं? हो गया मेरा, बराबर आया ना? लेकिन LHS जो है बराबर है RHS से, है कि नहीं? बराबर है। क्या प्रूव हुआ? कहेगा क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहेगा, समझ में आया? बना सकते हैं एकदम आसानी से। कुछ नहीं देखना, जो मान दिया उसको लिखेंगे, निकालेंगे पहले। कोट थीटा बराबर कोट ए का मान दिया था, आधार बटे लंब दिया था, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं दिया है तो रख दिए, निकाल लिए, लिख लिए। देखेंगे तो वहाँ आधार बटे लंब में वहां पर हम देखेंगे तो साइन है, तो कर्ण की कहीं ना कहीं आवश्यकता जरूर पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम पहले ही कर्ण निकाल के रख ले। तो कर्ण निकालने के बाद मेरा आ गया कितना? 5। कितना निकल के आ गया? 5। अब निकल के आ गया 5। अब देखेंगे जहां पर कर्ण की आवश्यकता होगा, जहां पर लंब की आवश्यकता होगा, जहां पर आधार की आवश्यकता होगा, वहां पर मान को पुट करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 - tan² थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब बटे आधार है तो इधर क्या करेंगे? ढूंढेंगे लंब किधर है और आधार किधर है। तो कोई दिक्कत? ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ना। बताओ इधर जितना कहेगा यहाँ जब मान निकालेंगे मिल जाएगा ना। मिलने के बाद जो होगा जितना कहेगा वैल्यू वहां पर रखेंगे, उसके बाद पुट करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। जोड़ घटा बाटा पर करबे करता है, सॉल्व कर लेना है। क्या कहाँ छोड़े हैं? कहाँ ये छोड़े हैं? क्या ए कहाँ से लिखाएगा? ए कैसे लिखाएगा? tan a का मान जब यहाँ निकाले हैं कोट ए, तो tan a का है, ये तो थीटा की जगह पर हो गया यार। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये हो गया मेरा 8 नंबर क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। इसको लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो गाना सुना ना है, ढूंढेगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर जो मान है निकालो, इधर क्या करना है? ढूंढ लेना, ढूंढने के बाद निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन जो है 9 नंबर, उसमें चलते हैं। देखना 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या हो? बी जो हो वो समकोण हो। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जो कोण मेरा बी होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए। यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्न का मान निकाले। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बना लेते हैं। कह रहा त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी बना ले त्रिभुज। जो जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसी तरह से चलेंगे। वो क्वेश्चन के कैसा डिमांड है वो ऑटोमेटिक लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा। बताओ जब कोई ग्राहक रहता है दुकान पर जाता है, अगर वो चुपचाप रहेगा तो कोई दुकान वाला समझेगा नहीं। वो जाएगा दुकान वाला पूछेगा, दुकान वाला पूछता है, जब दुकान वाला पूछेगा तो बताओ भाई तुम्हारा डिमांड क्या है। तब उधर से जो आता है, जो सामान लेने वाला जो कंज्यूमर जो होता है वो बोलेगा डिमांड क्या है तुम्हारा, तो बोलेगा 1 लीटर रिफाइन दे दो, 1 लीटर मतलब सरसों का तेल, सब बोलता ना है। तब ना वो समझता था ठीक है तुम बैठो कुछ देर, उसके बाद हम तुमको निकाल कर देते हैं। तो यही कह रहा है वहाँ क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई दिक्कत? इसका डिमांड क्या है? डिमांड क्या है?
तुम हो जाओ दुकानदार, ये हो जाएगा क्या चीज, बताओ, ग्राहक। ये क्या हो जाएगा, ग्राहक। ये जैसे जैसे बोलेगा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन से चलते रहो, ये बोल देगा, वो अपने आप बोल देगा, तो ऐसे चलना है। जो ये बोलेगा ये क्या करेगा, बोलेगा, और तुमको इसको क्या करना है, बस देना है, क्या कर देना है, सवाल को समझ लेते हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी, हम हो गए मान के चलो दुकानदार हो गए, कह रहा है ना तो हमको ए बी सी दो, तो कहेंगे तो ठीक है ले ले लो। तो त्रिभुज ए बी सी हमने इसको दे दिया, ए बी सी। कह रहा है क्या, हमको दाल चाहिए, वो बोल दिया, मतलब दुकानदार में गए, वो बोल दिया हमको क्या क्या चाहिए, दाल चाहिए। अब दाल चाहिए तो बोला, बोल दिया, और तुम पूछोगे तो कौन सा दाल चाहिए, तो बोलेगा चना का दाल चाहिए, चाहिए क्यों, मसूरी का, तो बोलेगा क्या चीज, कोई बोलेगा एक है ना, तो दाल तो बहुत सारा है। यहाँ पर कह दिया था त्रिभुज, तो ए बी सी बना दिया, तो त्रिभुज तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें कंडीशन डाल दिया है क्या, कोण बी मेरा क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो कोण बी मेरा भी क्या हो गया, समकोण हो गया। ऐसा समझ में गए, बी मेरा समकोण हो गया। फिर कह रहा आगे, तो यदि tan ए बराबर मान दिया 1/√3, तो निम्न का मान निकालें। देखो ध्यान से, तो tan का मान दिया है, किसका मान दिया है, tan ए का मान दिया है 1/√3। tan ए यानी कि किस एंगल का बात बात कर रहा है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, एक के रिस्पेक्ट में, tan ए, इसी को ना बोलेंगे, यानी कि कौन ए के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो चलो समझते हैं। तो tan ए के रिस्पेक्ट में जैसे ही ये बात करेगा, तो tan ए के सामने तो ये लंब काम करेगा, ये आधार काम करेगा, यह कर्ण। क्लियर ना है, जब भी लंब और आधार का जैसे ही क्वेश्चन आएगा, अगर एंगल डिफरेंट दिया होगा, एंगल अगर डिफरेंट दे देगा, तो कौन पर ध्यान से समझना, किस कोण के रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है। अगर वह कहेगा ए के रिस्पेक्ट में, तुम मान के चलोगे सी, इसको मान लोगे लंब, क्या मान लोगे, लंब, तो हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा, गलत। तो ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो इसको क्या होता है सूत्र, लंब बटा, बोलो, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो इसके सामने लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। जब लंब और आधार मालूम चल गया, तो कर्ण भी हम आसानी से निकाल लेंगे ऐसे। तो देखना ध्यान से, AC को भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। AC बराबर बताओ, कर्ण जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का माइनस होता है, कर्ण निकालने के लिए माइनस होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 ही √3 के, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना 3, तो √4 वर्गमूल 2। तो बताओ मेरा 2 निकल के आ गया, वो निकल के आ गया 1। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, 9 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो साइन ए इंटू कोस सी, ध्यान समझना, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यह कह रहा है क्वेश्चन। कोई दिक्कत। अब देखते हैं, अगर यह मान रखते हैं, यहाँ पुट करें मान, तो देखो ध्यान से, साइन ए किस कोण के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ए के रिस्पेक्ट में। तो साइन ए हो गया यहाँ पर, यह ना, इसके सामने लंब ये हो गया, आधार ये, कर्ण ए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा, क्लियर, 1 cos से, cos सी कहने का मतलब इस कोण का रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो cos सी से चलेंगे तो इतना लंब, ये आधार, आधार बटा, बताओ कोई दिक्कत, प्लस तो प्लस cos ए किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ए के सामने लंब, या आधार, या कर्ण, तो लंब cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, √3 बटे 2, सी से चलेंगे लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत। अब गुना करो, मल्टीप्लाई किया जाए, क्या गुना करेंगे तो 1/,
गुना करेंगे तो 1/4 ना होगा। गुना करेंगे तो 3 तारीख के 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी 4। जब इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ना तो 1 + 3 होगा कि नहीं, बट्टा पर जोड़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4। काटेंगे तो 1। बात क्लियर। ये जो होगा मेरा एक आएगा आंसर इसका, क्या आएगा, एक आएगा आंसर। ये हुआ पहला क्वेश्चन, क्या हुआ, पहला। इसी में एक और कह रहा है, दूसरा भी कह रहा है, क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है बताओ। कॉस ये दिया है किसी, कॉस, हाँ बोलो, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसको भी समझ लेते हैं। कॉस ए, बताओ कॉस ए का मान कितना लिखे थे, √3/, कॉस सी का मान किधर है, 1/√2, कोई दिक्कत, माइनस तो साइन ए का मान किधर है, कितना है, 1/2, साइन सी का मान कितना था, √3/2, निकालो। गुना करेंगे तो 4, √3/4 माइनस √3/4, √3/, देखो प्लस में माइनस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0। बताओ 9 नंबर जो क्वेश्चन जो है, पहला और दूसरा समझ में आया। देखो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन बोलेगा तो हमको इस तरह से लेकर चलना है। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो क्वेश्चन बता देगा तो हमको यह डिमांड है, तुम्हारी यह की आवश्यकता होगा, कोई दिक्कत। अगर चुपचाप रहोगे तो क्या समझ में आएगा, नहीं। इसलिए जो होता है क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरह से, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक लिखो। तो दुकान में गया होगा कोई सामान लेने के लिए, तो तुम जाकर बोलोगे तब वो देता है, लेकिन यहाँ पर तुमको ही सब समझना होगा। क्वेश्चन देख के ही तुमको समझना होगा क्या उसका डिमांड है। अगर क्वेश्चन देख कर नहीं समझ पाएगा तो समझ लो कि क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आएगा पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसके बाद आगे जो जो पूछेगा उसका मान निकालते हुए चलेंगे। यह होता है मेरा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद हम आगे चलेंगे, लिखो इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन जो है, चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका जिसका कोण क्यू क्या हो, समकोण हो, और पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। टेन पी का मान ज्ञात करना है। देखना क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझना, देखना ध्यान से। मान लो क्वेश्चन देखेंगे, देखने के बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये बोर्ड पर देखना, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, मान चलो क्वेश्चन ना है, क्या है, मान लो ये क्वेश्चन नहीं है। मान के चलो कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, उसको किसी से प्यार हो गया, क्या हो गया, किसी से प्यार हो गया। मान के चलो ये क्या है, मेरा गर्लफ्रेंड है, क्या है, जो बोलते ना है, क्या है यह, ये। तो प्यार किससे हुआ है, तो देखना ध्यान से समझना। मान के चलो कोई लड़की है, उससे हमको क्या हो गया, प्यार हो गया। शुरू में तो प्यार हुआ, बढ़िया चलता, ठीक है। उसके बाद उसका हर डिमांड को क्या कर पड़ेगा, झेलने पड़ेगा। हर डिमांड को क्या कर पड़ेगा, पूरा करने पड़ना करना पड़ेगा। उसी तरह जो है लड़की जो होता है उसका हर डिमांड जो होता है, जो जो बोलेगी तुमको वह करना है। अगर बाई चांस तुम ना किया, अगर बाई चांस तुम ना किया तो क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगा तुमको। क्या कर देगा वह, रिजेक्ट बोलते, जिसको बोलते हैं ना है रिजेक्ट।
वो तुमको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कोई दिक्कत? उसको इसी तरह से देखना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है पी की यू आर, ये क्या है, एक लड़की, देखना ध्यान से समझना। त्रिभुज हुआ पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो कह रहा है तो अगर हमसे प्यार करना है तो एक ही शर्त पर करना होगा प्यार, हमको यह डिमांड चाहिए, मतलब बोलेगा तो हमको चाहिए। तो कह रहा था त्रिभुज पी क्यू आर है, कह रहा है जिसका कौन समकोण है। पहले से डिमांड चालू हो गया, पहले से ही डिमांड चालू हो गया। इसे किए थोड़ा सा, इसको क्या किए, बात उत किए, बात करने के बाद थोड़ा 10 दिन 15 दिन बीता, बीतने के बाद इसका डिमांड चालू हो गया। डिमांड क्या चालू हो गया, जिसका कोण क्या होना चाहिए, समकोण। इसका डिमांड कह रहा था हमका कोण जो होगा समकोण होना चाहिए। कौन कौन, क्यू। तो पी कभी मान सकते थे समकोण, लेकिन इसका पहले से डिमांड चालू हो गया तो नहीं, हमको क्यू ही चाहिए, क्यू ही चाहिए। और तुम बोलोगे तो ना हम पी लेके चलेंगे, कहेगा तो तुम पी लेके चलोगे तो जा तुमको हम रिजेक्ट कर देगा, तुरंत रिजेक्ट कर देगा। तो पहले से इसका डिमांड चालू हो गया। आगे देखते हैं और क्या डिमांड है। कह रहा है क्या, अभी तो कहाँ डिमांड, इसका अभी तक क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। तो देखो ध्यान से, पी आर क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कह रहा था ठीक है। मेरा ये भी डिमांड है, जो पी क्यू जो है वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो कितना डिमांड कर रहा है। उसके बाद दिया है क्या, क्या दिया है पहले देखो समझना, ये हो गया। उसके बाद दिया है मेरा पी आर प्लस क्यू आर बराबर, बोलो 25 सेंटीमीटर। जब ये 25 सेंटीमीटर दिया है, पी आर क्यू आर। अब बताओ, यहां से तो दिया, यहां तक समझ में आया। अब बताओ, अगर दोनों में से पी क्यू आर अगर ए चाहे ए दे लेता, हम आसानी से निकाल सकते थे, आसानी से निकाल लेते। लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यह पूछ लेता है, पूछता ही पूछता है। यहाँ तक बताओ, क्लियर? अब देखो ध्यान समझना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या तो पी आर को यहीं पर रह दो, और इसको क्यू आर को उधर भेज दो, चाहे क्यू आर को यहीं पर रख दो, चाहे पी आर को उधर भेज दो। तो किसका मन है भेजने का, जिसका मन होगा उसी को भेज दिया जाए। तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर, लिख दे क्यू आर। यहां तक लो, बताओ कोई दिक्कत? हम्म, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो यह इतना करने के बाद, बहुत है, हाई फाई वाला है, ठीक ना? समझना ध्यान से, जो बोलता ना है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है बहुत हाई फाई। ये जो हाई फाई वाली है, क्या है, हाई फाई वाली, मतलब इसका डिमांड जुटाते जुटाते खुद कंगाल हो जाएगा। देखो अगर क्वेश्चन क्या कहेगा, ना ना कंगाल कर देगा। तो देखना ध्यान से, पी आर क्या हो गया, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। अब बताओ, यहां से चलने के बाद हमको कुछ अब रास्ता ही ना जुट रहा है, अब क्या करें? बताओ, कोई है यहाँ पर? बताओ आगे हम क्या कैसे करेंगे, कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अब बताओ, वो डिमांड कर देगा, तुम्हारे पास पैसा ना रहेगा तो तुम क्या करेगा, कुछ रास्ता ही ना लुकेगा। कहेगा तो क्या करें, आगे क्या करेंगे? कहेगा तो कोई टेंशन ना लेना है, कोई टेंशन ना लेना है। एगो दोस्त भी फोन घुमाएंगे, क्या करेंगे, फोन भी घुमाएंगे, कहेंगे तो भाई देख ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो है, तो कुछ पैसा दे दे। तो हमको वो कहेगा तो ठीक है, हम कहेगा तो ठीक है, उससे कुछ हम पैसा क्या कर लेंगे, ले लेंगे, और लेने के बाद कहेंगे तो चलो तुम्हारी डिमांड पूरा करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, पी आर 25 माइनस क्यू आर। जैसे ही यहाँ पर देखे, तो देखने के बाद देखना ध्यान से समझना, तो यहाँ से तो कोई रास्ता नहीं लुक रहा है, तो कहे तो ठीक है नहीं लुक रहा, लेकिन एक रास्ता तो हमको लुक रहा है। तो अगर पी आर दिया है, तो ये तो हो गया कर्ण दिया है ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया। यहाँ से तो हाँ एक रास्ता लुक रहा है। अगर इसको और इसको स्क्वायर कर देंगे तो मेरा निकल कर आएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो कहेंगे तो क्या, तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ है। बताओ दोनों,
दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। बात के लिए यार, दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। देखते हैं वर्ग करने पर। तो पी आर क्या है, पी आर का स्क्वायर होगा बराबर, ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायरिंग को बोथ साइड की है। अब बताओ ये किसका काम करेगा, पी और आर जो है एक तरह से, तुम सब बताओ ये किस तरह का काम करेगा, कर किसी तरह, कर्ण की तरह यह काम करेगा। अब बताओ, हम दोस्त भी फोन किए थे, उससे पैसा मांगे थे, वो हमको किस तरह काम किया, वो सहायता किया, दोस्त की तरह काम किया, है ना, दोस्त की तरह काम किया। तो यहाँ पर भी यह किसके तरह से काम करने लगेगा, कर्ण की तरह काम करेगा। पी आर जो होगा कर्ण की तरह काम करेगा। तो कर्ण बराबर सूत्र हम बताए थे क्या होता है, बताओ, रूट अंदर, देखो कर्ण के स्क्वायर है, स्क्वायर कह रहा है, तो खाली पी आर रहता तो करते कोई दिक्कत, लेकिन स्क्वायर कह रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसको बताओ, ए माइनस किसका हो गया, बी। ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू कौन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। याद रहेगा, सभी का फॉर्मूला याद होगा, यानी कि याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला कहता है यही, तुम हमको भूल जाओ, ये होने ना देंगे, और तुम हमको भूल जाओ, ये मैं होने ना दूंगा। कौन कहता है फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में लगा हुआ ना, ये सब फॉर्मूला याद रखना। यह फॉर्मूला कहता है तुम जहां भी जाओ, हमको तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। तुम कहीं पर भी जाओ, चाहे तुम त्रिकोणमिति में एंट्री करो, चाहे तुम क्षेत्रमिति में एंट्री करो, कहीं पर भी जाओगा जाएगा, लेकिन हम तुमको छोड़ेंगे पीछा नहीं, हर जगह तुम्हारा याद दिलाएंगे। कौन कहता है यह फॉर्मूला, कौन कहेगा, हर जगह यह फॉर्मूला यूज होगा, कहता है। ये कहता है ठीक है, यूज कर लिए, कहिए ना, कर लिया जाए, मिटा रहे इसको, समझ गया ना। देखो यही फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे, देखना ध्यान से। 25 के स्क्वायर करेंगे 600, 25, 25 का जब वो स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस प्लस क्यू आर का माइनस 2a बी। यहाँ तक क्लियर बात। अब बताओ पी क्यू कितना दिया है, 5, तो 5 के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर। यहाँ तक ले बताओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस, अब देखो ना प्लस इधर है, वो इसको काट सकते हैं, बताओ, इसको काट सकते हैं दम आसानी से, कोई दिक्कत क्या, देखो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, इंडिकेट करेगा, प्लस प्लस होगा, बराबर है कि नहीं, बराबर में रहता है तो अगर सेम टू सेम रहेगा तो इसको क्या करते हैं, काट कर अलग कर दे। यहाँ तक कोई दिक्कत, बात क्लियर, समझ में आया, हटाओ इसको, 625 माइनस 50 क्यू आर। अब बताओ 625 इधर लेके आएंगे, पहले माइनस 50 को इधर लाएंगे, तो माइनस में तो इधर पला 50, 50 क्यू आर इक्वल टू 625 माइनस 25, तो 50 क्यू आर बराबर क्या घटाएं, क्या आएगा 600। जब इसको काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 120 ना, एक देखो, 1 0 से 1 0, 12 12 50, 12 बार में कितना हो जाएगा, देखो 1 0 से 1 0, देखो गुना करो ना, 12 5 60, क्या बार में 12, क्या होगा 12, 120 कैसे होगा, 50 ना है, 5 ना है, क्या बार में काटेगा 12। तो बताओ हमको क्यू आर निकल के आ गया 12, तो कहाँ है क्यू आर है, क्यू आर लिख ले 12, 12,
इसको हम माने थे समीकरण 1। अब बताओ क्यू आर का मान दे दिया है 12। चले अब लिखेंगे समीकरण वन में समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर 1 के क्या कर रहा है पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। समीकरण 1 यही ना कह रहा है। तो पी आर बराबर निकालो। पी आर हुआ 25 माइनस क्यू आर, घटाने के बाद मेरा पी आर निकल कर कितना आया 13। क्या कैसे है देखो ध्यान से। क्वेश्चन को 9 नंबर समझ ले, 10 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन था उस तरह से हमने चला था। एक बार और समझ लेते, एक बार और समझ लो, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए। कह रहा है जिसका कोण पी समकोण हो, सॉरी क्यू जो हो क्या हो समकोण हो 90 डिग्री हो, बना लिए। बनाने के बाद फिर कह रहा है पी आर और क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, लिख लिए। कह रहा है और कह रहा है क्यू आर, क्या कह रहा है पी क्यू ना, पी क्यू को ना है यहाँ पर पी क्यू जो है वह दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सभी देख लिए। देखने के बाद हमको यहाँ से चले, करने के बाद देखो हम बोले क्या, या तो पी आर से चलो चाहे क्यू आर से चलो। तो पी आर को यहीं पर रखे, क्यू आर को उधर भेज देंगे तो माइनस में, इस साइड प्लस तो उस साइड माइनस, इस साइड प्लस तो उस साइड माइनस होता ना है। अब बताओ सोन के जो होगा, सोन नदी जो है, सोन नदी के इस साइड हम लोग क्या है बोलते हैं मगही भाषा, क्या बोलते हैं मगही। और सोन के ऊपर चल जाता है कौन भाषा स्टार्ट हो जाता है भोजपुरी, क्या हो जाता है भोजपुरी बोलता ना है। तो भोजपुरी तो कहता है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर कहता है पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर पर। जब उधर जाएंगे भोजपुरी बोले लगेगा। तो 25 में से जब हम क्या घटाविला, बताओ 25 में से जब हम क्यू आर को घटाविला, क्यू आर का हो जाला उधर जाके माइनस में हो जाला, कोई दिक्कत। इस साइड जब पी पी आर सॉरी पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, इधर 625 जो होला जो होता है 25 माइनस क्यू आर का जो होला यहाँ पर क्या होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो देखने से सभी को याद ही हो, कोई भी भोजपुरी में से ना बोलता है सब। उसके बाद देखना कहता है क्या, जो था क्वेश्चन उसके बाद चल रहे यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। जैसे क्वेश्चन था कुछ नहीं किए, फॉर्मूला पर पुट किए हैं, फॉर्मूला क्या किया यहाँ से पुट किए। पुट करने के बाद फिर करें निकल के आ गया मान, मेरा क्या निकल के आ गया क्यू आर। जब क्यू आर का जब हमको मान निकल के आ गया, इसी क्यू आर को हम समीकरण फर्स्ट में क्या किए पुट कर दिए। जो समीकरण फर्स्ट जो माने थे ना इसी में क्या किए पुट किए। पुट करने के बाद जो है मेरा वैल्यू निकल के आ गया कर्ण का वैल्यू निकल के आ गया कितना 13। कर्ण का निकल कर आ गया वैल्यू 13। अब 13 जब निकल के आ गया, 13 निकल के आने के बाद अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है तो साइन पी का वैल्यू ज्ञात करें, कोस पी का और टेन पी का भी मान ज्ञात करना है। तो देखो साइन पी क्या कह रहा है, साइन पी देखो समझ लेते हैं, मिटा रहे इसको, मिटाते हैं। चलो देखो ध्यान से समझना। कह रहा है साइन पी कोस पी और टेन पी मान कारण ज्ञात करने के लिए साइन थीटा बराबर सभी का फॉर्मूला मालूम है। साइन बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत। कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। इसका बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ तक दिक्कत। अब चलते हैं। कह रहा है साइन पी
क्या बोल रहा है? साइन पी बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण। तो देखेंगे तो लंब का मान कितना दिया है? 5। और कर्ण का मान कितना दिया है? 12। पहले समझ लो, 5 ये क्या हो जाएगा? 13। एग्जाम में करके ऐसे लिखकर एग्जाम में से कर करेगा, काट देगा। अब यहाँ पर समझना है एंगल। क्या समझना है? एंगल। ये ना तो मांगेगा, कुछ पूछ रहा है कुछ और है तो कुछ और बोला। कोई मांगेगा आम और उसको ले जाके दे देगा अमरूद, मारेगा एक तबड़ा। क्या करेगा? मारेगा एक तबड़ा। कहेगा तो मांगेगा क्या क्या ला कर दिया है? यही यहाँ पर है। तो देखना ना ध्यान से, किस कौन के रिस्पेक्ट में वो क्या करता है? बात कर रहा है। अगर वो कौन कह रहा है किसके रिस्पेक्ट? बी। किसके रिस्पेक्ट? पी। किसके रिस्पेक्ट? पी। अगर वह कौन पी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो हम उसी से चलेंगे। अब पी के रिस्पेक्ट में बात करेगा, हम सी को हम बड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। अब बताओ, कोई किसी के सामने हम किसी इंसान को क्या करेंगे? बड़ाई करेंगे? मानेगा वो? नहीं मानेगा। तो यहाँ पर कह रहा है पी पूछ रहा है, अब उसके मुंह पर उसको क्या करो? बड़ाई करते। देखो पी क्या कर रहा है? पी। जैसे ही कौन एंगल पी हुआ तो पी के सामने वाला जो है रिस्पेक्ट में लंब कौन हो जाएगा? 12। और कर्ण कौन हो जाएगा? तो बात क्लियर हुआ कि 12/13। आगे चलते हैं। कोस जो होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो जब हम कोस में चलते हैं तो आधार बटा कर्ण। तो जब ये लंब के काम करेगा, लेकिन पूछा एंगल पी से ही पूछा है, तो ये लंब के काम कर रहा है तो ये आधार ही ना हो जाएगा मेरा। जब आधार ये हो जाएगा तो आधार बटा, बात क्लियर? 5/। अब बताओ tan थीटा बराबर होता है लंब बटा, लंब यह आधार 12/। हमको उम्मीद होगा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह था मेरा 10 नंबर के क्वेश्चन। 10 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से समझना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। क्या कर लेता है? पूछ लेता है। जो 10th का जो एग्जाम है पूछता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखते हैं, समझ लेते हैं। कर आप बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है? अगर सत्य होगा या असत्य है, उसके कारण सहित जो है अपने उत्तर को पुष्टिकरण करना है। इन्हें तक किताब निकालेंगे, उसका आंसर देखेंगे कौन सत्य है असत्य है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। नहीं, ऐसा करना नहीं। दिया है कारण सहित अपने उत्तर को क्या करना है? पुष्टि करना है। तो चलो देखते हैं। देखते हैं कारक लिख दिए हैं, वो समझ ले। कारण इस तरह से होता है, इस तरह से होता है कारण। कोई दिक्कत? अब देखना, समझना। यहां तक समझ में आया? समझना। वन, क्या समझना? 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है tan ए, क्या कर रहा है? tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। कहता है tan ए जो है, tan ए का जो मान हमको क्या 1 से हमेशा कम होगा, यह कह रहा है। तो बता, tan ए का मान जो होता है 1 से हमेशा कम होता है कि नहीं? समझ लेते हैं। पहले बताओ tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान कितना बताए थे? बताए थे ना? 1 बताए थे, 0। ये कथन जो है सत्य है। क्या है? सत्य है। देखो तो सत्य है। हाँ देखो, tan ए का जो मान जो है सदैव जो है 1 से कम ही होगा। देखो बताओ वो क्या होगा? सत्य होगा। देखो tan में जब भी मान की याद करेंगे तो जब भी होगा, वैल्यू पता था ना? किताब में देखो ना, आंसर क्या दिया है? क्या है? तो जो हम बताए थे देखो, बराबर 0। तो कह रहा है क्या tan ए का मान सदैव, कह रहा है जहां सदैव चाहे केवल आ जाएगा वहां पर कथन क्या हो जाता है? बहुत अधिकतर जो कथन क्या कर देगा? गलत ही डालता है। तो सदैव 1 से कम होता है, 1 से। अब बताओ, जैसे √3 1 से तो अधिक है। बताओ, √3 मान हो गया। √3 किसका मान होता है 10 में? हाँ?
कहने का मतलब समझ नहीं रहा तुम सब। अब एंगल हम बताओ, मान वैल्यू पुट करवाए थे हम, 10 0 डिग्री, 10 60, 10 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60। 10 45 डिग्री का मान कितना था? 10 45 के हाँ एक ना ना। हाँ एक देख लो कितना कर रहा है, एक ना होता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सदैव एक से कम। क्या एक से कम होगा? एक आया था ना, 10 45 का मान जब हम निकाले थे, 10 45 का जो डिग्री का जब मान निकाले थे तो कितना आया था? एक आया था। तो एक जब आया था तो क्या बताओ, इस कथन सही है कि गलत है? गलत है, असत्य है। असत्य। देखो 10 45 का जो डिग्री का जो मान होता है वह एक होता है। क्या होता है? एक होता है, बताए थे। तो 10, लेकिन ये कह रहा है एक से छोटा, एक से, सदैव एक से कम थोड़ी होगा, एक भी होता है। एक भी। कारण समझ में आ गया है? समझना। दूसरा समझना, कह रहा है कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर क्या 12/15, सॉरी 12/5 होगा। पहले देखेंगे सेक क्या होता है, या कॉस होता है। क्या होता है? कॉस। जैसे ही लिखेंगे कॉस, तो कॉस थीटा बराबर जैसे फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए क्या? तो कॉस बराबर होता है मेरा आधार बटा कर्ण, यानी कि बी बटा एच। बी बटा, इसी का ना उल्टा है ये हो जाएगा एच बटे बी। नहीं होगा, कॉस का उल्टा ही होता है सेक। जब ये आधार बटे कर्ण ये होगा तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो बताओ 12 ऊपरे हुआ, ठीक है, और नीचे 5। तो बताओ यह कथन सही है कि गलत? सत्य है, क्योंकि कर्म हमेशा बड़ा होता है। अगर यही 5 ऊपर रहता तो कथन क्या हो जाता? गलत हो जाता है। बात क्लियर? तो क्या हो जाएगा? सत्य होगा। कारण समझ में आया? कारण अपना लिख लेना इधर, ठीक। जो हम बताए हैं कारण वही लिख लेना लैंग्वेज में। उसके बाद देखो कॉस ए कौन ए के कांस्टेंट, समझ लिया? कोस ए कौन ए के कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बताओ। है क्या दिया है? असत्य। क्या होगा? देखो ध्यान समझना, कौन ए दिया है पहले समझो। क्या दिया है? यह कॉस ए। पूछ रहा है कौन ए के कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट मतलब बदलने वाला, फिक्स रहेगा उसका वैल्यू। प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं होगा। कांस्टेंट जो होगा, कौन ए को जब हम कांस्टेंट लिखेंगे, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होगा? नहीं होगा। समझ रहा है क्वेश्चन? यह कह रहा है। आगे दे रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, समझ लीजिए। लिखो 3 को, उसके बाद आगे चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्या। ध्यान समझना। कह रहा है कॉट ए जो है वो कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल है। देखो हम बताए थे, जब हम त्रिकोणमिति को हम बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताए थे। क्या बता दिए थे? बताए थे हम क्या, अगर मान के चलो टेन थीटा लिखा हुआ है, मान के चलो अगर वो टेन थीटा लिखा हुआ है, तो जैसे अब टेन थीटा हुआ लिखा हुआ है, या ना तो तुम अलगे अलगे लिख लेना, अलगे अलगे टेन को अलग या थीटा को अलग कर देंगे। बताए थे कि नहीं ऐसे कंडीशन? बताए थे ना। इन जो होता है टेन थीटा कहने का मतलब ये होता है इन तो टेन अलग और थीटा अलग, ये ऐसा संभव नहीं रहता है। क्योंकि कहा नहीं होता है, इसको आगे आगे पढ़ेंगे जब हम 12th में जाओगे, 11th में जाओगे। काहे अलग नहीं होता है, क्या कि गुना क्यों नहीं होता है, क्या है आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है इसको। तो समझ में आया? तो बताओ यहीं पर पूछ दिया है क्वेश्चन, तो कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है। गुणनफल है? नहीं, गुणनफल नहीं है। तो आंसर में इसको क्या डालेंगे? बोल दिया जाए, अ
सत्य क्या होगा, असत्य। क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर पांचवा नंबर समझना, कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए अगर वह साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर जनता है सूत्र क्या होता है मेरा, लंब बटे कर्ण, लंब बटा लंब। अब बताओ लंब दे दिया है 4 और कर्ण दे दिया है 3, और लंब दे दिया है 4 और कर्ण दे दिया है 3, तो बताओ वो कभी होगा, कर्ण में हमेशा बड़ा रहता है, यहाँ पर लंबे दे दिया बड़ा और कर्ण को कर दिया है छोटा, तो क्या संभव है, संभव नहीं है। तो बोलेंगे तो भाई कि जो दो मेरा दिया गया है, ये भी जो मेरा कथन जो है क्या है, असत्य है। क्या बात को क्लियर समझ में आया। यह था मेरा 8.1 जो होगा, क्या था एक्सरसाइज 8.1 का जितना भी क्वेश्चन था उसको हमने अच्छी तरह से समझ लिए ना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।